Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स फॉर डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने मेरा ये भी पढ़ चुका होगा फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट एंड 2 पढ़ा। पार्ट 3 हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है अभिषेक सर के द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जुड़ने की इससे, ठीक है, और शेयर कीजिए। जो लोग मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, 35,000 से 40,000 के बीच के बच्चे भर रहे हैं जल्दी जल्दी फॉर्म। वो इतने सीट ही हैं आपके पास, 35,000 सीट, ठीक है, और 4-4.5 लाख तक फॉर्म भरा जा चुका है। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है भाई, ठीक। जब अपने से कंपटीशन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हारे अलावा कोई रहेगा ही नहीं कंपटीशन में। चलिए बात करते हैं किस पे अभी तक हमने पढ़ा था जो भी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ चुका है, ठीक। अब बात क्या करेंगे, स्क्रू गेज की, यानी पेंच मापी, ठीक है। पेंच मापी, पेंच मापी क्या है भाई, और इसके यूज़ क्या है। अब समझ लीजिए कि आपका ये पेंच मापी हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका मान लीजिए कोई ये है, ये आपका मुख्य पैमाना हो गया, मुख्य पैमाना। और आपका ये जो है ये क्या है, वृत्तीय पैमाना। वृत्तीय पैमाना यानी आपका क्या होगा, चूड़ी अंतराल, ठीक है। वृत्तीय पैमाना इसे हमने मान लिया, ठीक, वृत्तीय पैमाना, पैमाना। अच्छा, इसका यूज जो है अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज तब किया जाता है भाई जब कोई छोटी से छोटी वस्तु को मापने की मापना होता है, तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये मेन पैमाना हो गया। ये आपका जो है यहाँ से क्या है, आपका रिपीट मान लीजिए जो घुमाते हैं, ठीक है, कसने के लिए, चूड़ी अंतराल, ये इनके बीच ये चूड़ी अंतराल है, ठीक है। तो इसका जब अल्पतमांक हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर हम पेंच मापी का अल्पतमांक ज्ञात करें तो क्या होगा भाई, चूड़ी अंतराल होगा पेंच मापी का चूड़ी अंतराल बटे गोलीय पैमाने पे बने कुल भागों की संख्या होगी। ये गोलीय पैमाना जो है आपका कुल भागों की संख्या, तो अल्पतमांक बराबर आपका कितना होगा, मांक बराबर चूड़ी अंतराल, मतलब एक चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमानों के, गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, अब हमारा चूड़ी अंतराल और ये गोल पैमाने पे बने भागों की संख्या हो गई, ठीक है भाई। तो इसका वर्नियर का जो प्रेक्षित मान है मुख्य पैमाने के मान होगा प्लस चिन्ह गुणते अल्पतमांक होगा, ठीक है। वर्नियर पे जो है वृत्तीय पे पैमाने का जो चिन्ह दिया रहेगा गुणते अल्पतमांक, ठीक है। तो बात क्या करेंगे भाई, प्रेक्षित माप। प्रेक्षित माप बराबर क्या होगा भाई आपका, प्रेक्षित माप बराबर मुख्य पैमाने, मुख्य पैमाने का माप प्लस वृत्तीय पैमाने पर चिन्ह गुणते अल्पतमांक। पैमाने पर चिन्ह गुणते अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या है, मैंने बताया भाई कि जो सबसे छोटी से छोटी माप होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका अल्पतमांक कहा जाता है भाई, ठीक है। तो अगर यथार्थ मान की बात करें तो क्या होगा, अब इससे यथार्थ मान की बात करें तो क्या होगा भाई, प्रेक्षित मान माइनस, भाई प्रेक्षित मान माइनस क्या होगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं शून्यांक त्रुटि।
अब आप सोच रहे होंगे कि शून्यांक त्रुटि क्या है। शून्यांक त्रुटि एक ऐसा त्रुटि है जब वृत्तीय पैमाने का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो जब एक बराबर में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो जो त्रुटि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि। ठीक है, इस पॉइंट को हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं यहीं से क्वेश्चन को आपको बढ़ाता हूँ। पॉजिटिव धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन पूछता है भाई कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होगा आपका इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू जो है घटाना है कि मुख्य पैमाने से आपको घटा देना है और जोड़ देना है। मतलब अगर ये वैल्यू जो है वृत्तीय पैमाना, ठीक है, तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि बराबर क्या होगा, धनात्मक शून्यांक त्रुटि जब वृत्तीय पैमाना पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से के शून्य से दाईं ओर हो, और यानी नीचे हो, तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहलाता है, त्रुटि होता है भाई। ये हो गया। अब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि बस जब बाईं हाथ में होगा तो। अच्छा चलिए, अब इसे जो ऋणात्मक भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन बस पूछेगा आपको, इसका शून्यांक त्रुटि दिया रहेगा और निकालना होगा धनात्मक और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो ऋणात्मक में क्या होगा, मुख्य पैमाना पैमाने के बाईं ओर यानी ऊपर पर वृत्तीय पैमाने का शून्य होगा। बस ये मतलब पूछ लिया। इसका यूज जो है ये होता है कि भाई आपका छोटे से छोटे माप को मापा जाता है। अच्छा, इसका जो अल्पतमांक होता है आपको बता दे 0.01 mm होता है। अल्पतमांक कितना होता है, मांक इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, mm आपका ये आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं किस पे, प्रतिशत त्रुटि पे। त्रुटि क्या है, त्रुटि भाई जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटि कुल मिला के 9 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत कुछ नहीं, परसेंटेज एरर, बहुत प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि के पहले भी एक की हम बात कर लेते हैं, क्या, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, दूसरा मशीनरी त्रुटि, प्रयोगात्मक त्रुटि, प्रयोगात्मक त्रुटि के बाद व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि। उसके बाद मान लीजिए, चलिए चौथा नंबर हम टोटल कुछ भी ले लीजिए आप, प्रतिशत त्रुटि हमने ले लिया। इसमें से इससे क्वेश्चन फिक्स होता है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। इसके पहले आपका निरपेक्ष त्रुटि होगा। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है भाई, निरपेक्ष त्रुटि माना कोई भी अगर हो गया हमारे पास, माना बहुत सारी मतलब मापे हैं, A1 A2 A3 A4 डैश AN, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 n बार n टाइप्स के हमको नापना है। ठीक है, एक ही वस्तु को हमने n बार नापा और n मान मिले, तो निरपेक्ष त्रुटि इसका क्या होगा भाई, निरपेक्ष त्रुटि
निरपेक्ष त्रुटि। इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर A1 माइनस पूरे का जॉन वट पूरे का टोटल, मैंने निरपेक्ष त्रुटि ऑफ A1 का निकाला, ठीक है, डेल्टा A1। तो अब हो जाएगा ये AM क्या है भाई, आपका जो है माध्य, A ऑफ माध्य, और A ऑफ माध्य बराबर का हो जाए A माध्य, ठीक है भाई। यहाँ आप माध्य लिख लीजिए आप सिंपल, इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैट 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 प्लस A ऑफ n डिवाइड बाई n, ठीक है। A माध्य हमने निकाल लिया, तो A माध्य से अगर निरपेक्ष त्रुटि A1 का हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा भाई, आपका निरपेक्ष त्रुटि जो है आ जाएगा A1, हमने डेल्टा 1 निकाल लिया निरपेक्ष त्रुटि के लिए। इसी टाइप से हमने डेल्टा 2 निकाल लेंगे, डेल्टा A2, और उसके बाद कुछ भी फिर डेल्टा A3 निकालते हैं हम, ठीक है, A3 डैट 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 जो भी आ रहा है। तो उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि के बाद हम करते हैं, तो भाई ये आ गया हमारा निरपेक्ष त्रुटि बराबर निकाल लेंगे, ठीक है, A का निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद सभी का निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या बात करते हैं इसके बाद आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है भाई, पूरे का निरपेक्ष त्रुटि और ये माध्य, ठीक है, ये माध्य बटा ये पूरे का निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो अगर आपेक्षिक त्रुटि की बात करते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक, तो हमने अभी तक डेल्टा A का माध्य निकाला, A ऑफ माध्य डिवाइड बाय पूरे का A माध्य, मतलब पूरे का हमने माध्य निकाल लिया पोजीशन, ठीक है। तो हमारा आ गया अपेक्षिक त्रुटि। A माध्य हमने निकाला था क्या, A माध्य इज इक्वल टू आपका आया था A1 प्लस A2 प्लस A3 डैट डैट डैश प्लस A ऑफ n डिवाइड बाई n, और डेल्टा A ऑफ माध्य, डेल्टा A ऑफ माध्य हमने क्या निकाला, A1 डेल्टा प्लस डेल्टा ऑफ A2 प्लस डेल्टा ऑफ A3, ठीक है, प्लस डैट डैट डैश प्लस डेल्टा ऑफ AN डिवाइड बाई आपका कितना आ गया n, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका A माध्य और ये आ जाएगा डेल्टा ऑफ A माध्य, ठीक, और A माध्य आपका अपेक्षिक त्रुटि बराबर कितना आ गया, डेल्टा ऑफ A माध्य डिवाइड बाई A माध्य आ गया। अब बात करेंगे किस पे, परसेंटेज एरर पे, यानी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है भाई, किसी वस्तु का अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो क्या होगा, त्रुटि बटे उस वस्तु का मान गुणते 100, ठीक है। उसके पहले हम क्या निकालते हैं, किसी वस्तु का प्रतिशत में बदलना, ठीक है, किसी वस्तु को प्रतिशत में बदलना, जैसे हम मान लीजिए कि 600 में आपने 580 पाया, तो आपने कितना परसेंटेज पाया, ठीक, या फिर 300 में 210 पाया आपने, तो कितना परसेंटेज पाया। इस टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि राम के पास 500 रुपए थे, उसने 300 रुपए खर्च कर दिया, उसने कितने प्रतिशत उसके पास पैसे बचे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चन एक फिक्स होता है भाई कि परसेंटेज से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, और परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है केवल, आप चाहे जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाए, प्रतिशत बराबर आपको लिख देना है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100, ठीक है, वस्तु प्रतिशत बराबर। अब हमको सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज हमको मालूम है क्या, कि अगर प्रतिशत में बदलना है किसी वस्तु को, तो प्राप्तांक यानी वो वस्तु का जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि उसके पास जैसे 300 में आपके पास क्या है, 300 में 200 नंबर है आपके पास, तो आपके पास कितने प्रतिशत अंक हैं, ठीक है, या आपने कितने प्रतिशत अंक नहीं पाए। अगर बात करते हैं 300 में 200 आपके पास अंक हैं, तो आपके पास कितने प्रतिशत अंक हैं,
ठीक है। तो आपके पास तो प्राप्तांक 200 है, पूरे का पूर्णांक 300 है। अगर यही पूछ लिया कि आपके पास कितने प्रतिशत अंक नहीं है, तो आपके पास 100 अंक नहीं है, तो 100 आपका प्राप्तांक हो जाएगा और 300 हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, इसी टाइप से हमको बस पढ़ना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में जो पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है भाई, परसेंटेज एरर अभी हमको बताया है कि डेल्टा ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए वस्तु है, ए का प्रतिशत त्रुटि, शत त्रुटि। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं, तो ए में त्रुटि कितना है, ए में त्रुटि बराबर कितना है भाई, ए में त्रुटि बराबर डेल्टा ए है। तो हमने त्रुटि कितना पाया, हमने त्रुटि पाया डेल्टा ए। ठीक है, याद रखने का सेंस आप समझिए कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100। तो आपका ए प्रतिशत, ए का प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, ए का प्रतिशत त्रुटि कितना होगा भाई, प्राप्तांक आपका डेल्टा ए है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100। प्राप्तांक आपका कितना है, डेल्टा ऑफ ए, बटे पूर्णांक कितना है आपका ए है, और गुणते 100। आपका आ गया परसेंटेज एरर। ठीक, अच्छा परसेंटेज एरर आपको हमने बता दिया। अगर मान लीजिए कोई 2 वस्तु 3 वस्तु दी हुई है, तो परसेंटेज एरर कैसे ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए राम के पास 500 रुपए है, श्याम के पास 10 रुपए है। राम ने जो है कि 20 रुपए की हानि प्राप्त की और श्याम ने 25 रुपए की हानि प्राप्त की। तो दोनों का मिला के कितने प्रतिशत की हानि हुई, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या किया जाएगा। या फिर आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे हमने मान लिया कि दो वस्तु हैं। ठीक है, 2 वस्तु क्या है, 2 वस्तु मान लिया, ए हमने एंड बी हमने मान लिया। तो ए के पास जो है कितना है हमारे पास, मानते हैं कि ए प्लस डेल्टा ए है हमारे पास, और बी के पास हमारा कितना है, कैपिटल बी ले ले भाई, थोड़ा आसानी होगी। तो कैपिटल बी के पास लेते हैं तो क्या होगा, बी प्लस डेल्टा ऑफ बी। अब हमारे पास टोटल परसेंटेज एरर हमको निकालना है। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज एरर के लिए हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हमारे पास इतना इसमें एरर है, इतना इसमें एरर है। ठीक, तो टोटल एरर मतलब टोटल एरर आपका कितना आ गया, टोटल एरर आपका आ जाएगा आपका ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, और उसके अलावा आपके पास क्या है, पूरा मूलधन कितना है आपका, मान कितना है। अगर हम इसी को बढ़ा दें अगर, तो क्या होगा, ए और प्लस बी होगा आपका मान। तो हमको ए और बी में परसेंटेज एरर ज्ञात करना है, मतलब ए प्लस बी में हमको परसेंटेज एरर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए आ जाता है भाई, माइनस पॉजिटिव और निगेटिव के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसकी बात हम किए थे, शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, जब अगर माइनस देता है तो आपको प्लस जोड़ना है, जो प्लस देता है माइनस करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पे। अब हमने पढ़ लिया, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, तो ए प्लस बी में हमको निकालना है, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया, तो क्या आया हम लोगों का भाई, हमारे पास आ गया ए प्लस स्मॉल ए प्लस बी, एक कोष्ठक में पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा ए प्लस डेल्टा ऑफ बी। तो हमारे पास टोटल एरर कितना है, डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा बी, और हमारा मान कितना आया, ए प्लस बी। तो आपका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना होगा भाई, आपका आ जाएगा डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। अगर हमको यहीं ए माइनस और बी का मान निकालना होगा तो क्या होगा भाई, अब हमारे पास परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी का प्रतिशत त्रुटि हमने निकाल लिया। ठीक, क्या निकाला भाई, ये हो गया हमारा यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव चाहे लिखे या ना लिखे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100 आ गया आपका। अगर हम यहीं पे हम बात करें ए माइनस बी का परसेंटेज एरर हमको
का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी प्लस ऑफ डेल्टा बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने प्लस किया एकाएक फिर प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो भाई ये जान लीजिए कि ये एरर आप घटा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एरर को ही घटा दिया तो हमने परसेंटेज निकाला क्या है भाई, एरर हमारे पास है ना, तो एरर जो है टोटल हमने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद हमने रखा तो आपका आ गया ये a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका ये आ गया परसेंटेज एरर। अब बात क्या करेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ निगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पे, अगर मल्टीप्लाई में हो तो ए और बी अगर मल्टीप्लाई में हो आपके तो क्या होगा। चलिए ठीक है, हम उसे भी देख लेते हैं भाई। ए और बी आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक, तो क्या होगा देखिए भाई, इस समय आप लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए स्पीड आप अपना बनाइए, ठीक है, और पेपर में आपका स्पीड ही आपका साथी बनेगा। ठीक है, तो क्या है आपके पास, अब हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a, ठीक है, और b बराबर कितना आया हमारा, b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। ठीक है, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई ऑफ b की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई ऑफ b की वैल्यू हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे ज्ञात करेंगे तो कितना टाइम जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर a प्लस बी का प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू आपका कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा ऑफ b डिवाइड बाई b गुणते 100। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो a मल्टीप्लाई ऑफ b इज इक्वल टू a पॉजिटिव निगेटिव b, a पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा ऑफ a मल्टीप्लाई ऑफ b पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा ऑफ b का मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अगर नहीं संतुष्ट हैं तो हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और इसी के विषय में बताएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, प्रूफ कराएंगे। ठीक है, अगर a डिवाइड बाई b की बात की जाए, a डिवाइड बाई b के का प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि की बात की जाए तो क्या होगा भाई, तो भी आपका यही आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 100। आपको नहीं भरोसा है तो आप इतना रख सकते हैं, इसमें ए पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाई बी पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा ऑफ बी। अब इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर लेकर आएंगे आपका क्या, सार्थक अंक। सार्थक अंक को बताना जरूरी है भाई। उसके बाद आपका आता है कोटिमान और कोटि। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.